चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। बंधुओं, ऋग्वेद प्रथम मंडल 124वां सूक्त, यानी लगभग 100 से ऊपर दिवस हो गए हैं ऋग्वेद में गोता खाते हुए। और किन किन ऋषियों के स्तुतियाँ हम सुन रहे हैं, जिन्होंने कभी इंद्र को, कभी वरुण को, और कभी जो है रुद्र को, किस किस को याद किया है, कभी विश्वकर्मा को। ये सब देखिए अब आज फिर है ऋषि कक्षीवान दीर्घतमस ऋषि हैं, देवता उषा की वंदना हो रही है। और छंद बोई तिष्टुप है, 124वां सूक्त है भाई, सुनिए। उषा उच्छन्ति समिधाने अग्ना उद्यन सूर्या उर्वया ज्योतिरसेतु देवो न अत्र सविता नवर्थ प्रासा भीद द्विपद चतुष्पदत्यै। सूर्योदय के सदस्य तेजस्विता को धारण करने वाली देवी उषा अग्नि के प्रज्वलित होने पर अंधकार को नष्ट करती है। सविता देव हम गमन करने वालों के मार्गों को प्रशस्त करें। सविता से प्रार्थना की जा रही भाई। देवी उषा के आगमन पर हम मनुष्यों, गौओं, अश्वों आदि के निमित्त आवागमन के मार्ग खुल जाएं। सबकी कामना की है ऋषि, खुद अपनी नहीं की है भाई, गायों के लिए भी कहा है। सब जो है अपने अपने सतमार्ग की ओर जाएं। अमिनिति दैव्यानि व्रतानि प्रणतई मनुष्यायुगानि युषीणामुपमा ससवतीनां मायतीनां प्रथमोषा व्यद्योत्। प्रातः काल के अंत तथा भविष्य में आने वाली उषाओं में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली है उषा देव, नियमों का पालन करने वाली, मनुष्यों की आयु को निरंतर कम करने वाली। देखिए ये भी बता दिया है भैया, एक कहते ना भाई, एक दिवस गया यानी अपनी उम्र का एक दिन कम हो गया। वही स्मरण कर रहे हैं ऋषि, कह रहे हैं उषा तुम हमारी उम्र को रोज एक दिन कम कर देती हो। ऐसा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् तत्स पंथाम मनवेति साधु प्रजानति विनादि सो मिनाति। उज्ज्वल वस्त्रों से सुसज्जित आकाश की पुत्री देवी उषा, आकाश की पुत्री कहा है, कहीं सूर्य की पत्नी कहा है भाई उषा को, नित्य पूर्व दिशा से उदित होती है। अनुशासनात्मक नियमों का पालन करती विदुषी स्त्री जिसे मार्ग से गमन करती है, उसी प्रकार दिशाओं में अवरोध न पहुँचाती उषा प्रातः आगमन करती है, यानी सारे अवरोधों को दूर करती। क्यों अवरोध दूर हो जाते भाई? अब प्रकाश आना शुरू हो जाता उषा के आते ही। उपोवदस्या सुंद्यवो न वक्षो नोधा इवाविकृत प्रयाणी अद्यसन्न सशस्तो बोधयंती सस्वत्तमाघात पुनेरेखु युड़ी पुनेरयुषीणाम। सूर्य के बक्षस्थल के स्थान यह देवी उषा अति निकट से दिखती है। जैसे सूर्य का वक्षस्थल है साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही हम पास से देख सकते हैं। नवीन वस्तुओं का निर्माण करने वाले के समान अपने अंगों को प्रकट करती है। देखिए कहाँ, जैसे कोई नई नई वस्तुएं बनाता है ना, तो नई नई सामने आती तो आदमी आकर्षित होता है, ऐसे ही नए नए रूप धारण करके दिखाई देती, रोज नई नई दिखती हैं। जिस प्रकार ग्रस्त स्त्री सर्वप्रथम जाग कर सबको जगाती है, उसी प्रकार उषा सब उषाओं में सबसे पहले आगमन कर प्रकाशित होती है। देखो भैया ये वेदों के शिक्षा भी मिलती है। देखो ऋषि क्या करते थे घरों में, आज भी जो है जो सतगृहिणी है सब सोते रहते, पहले जग जाती, सबसे पहले को जगती। और आज क्या है, आजकल तो पतिदेव जो है अपने चाय बना बना के पिला रहे हैं और वे सो रही हैं पलंग पे। पर यहाँ तो क्या कह रहे हैं, देखिए उसी प्रकार यह उषा कैसे, जिस प्रकार ग्रस्त स्त्री सर्वप्रथम जागकर सबको जगाती है। हमारे अब बचपन में हम हमारे पिताजी जो है एक प्रभाती गाते रहते थे कि दशरथ के लाल को जगाए रही जानकी, दशरथ के लाल को
उठो प्यारे भोर भयो उदय भई भानु की, उठो प्यारे भोर भयो उदय भई भानु की, दशरथ के लाल को जगाए रही। ये जागरण था भैया, तो उसी का अनुकरण गोस्वामी जी ने किया है। देखिए सीता जी जाग रही हैं और जगा रही हैं। राम जी पहले नहीं उठे, पहले सीता जी उठी। तो यहाँ वेद में भी देखो, ऋग्वेद क्या कह रहा है सुनिए। जिस प्रकार गृहस्थ स्त्री सर्वप्रथम जागकर सबको जगाती है, उसी प्रकार उषा सब उषाओं में सबसे पहले आगमन कर प्रकाशित होती है। पूर्वे अर्धे रजसो अपत्यस्य गवाम जनित्र प्रकेतुम व्युपथते वितरम वरीयसो ओभा प्रणंति पितृपस्ता। प्रकाश रूपी ध्वजा को फहराने वाली, देखिए क्या क्या कल्पना कर रहा है कवि, ऋषि क्या कह रहा है। जैसे ध्वजा लहराती है ना, ऐसे ही प्रकाश जब निकलता है तो ऐसा लग रहा है जैसे ध्वजा फहरा रही है। उषा आकाश पृथ्वी रूपी माता पिता के पास रहकर अपने प्रकाश से परिपूर्ण करती है। और भैया पृथ्वी और आकाश को माता पिता, ये सबके माता पिता हैं भाई, हमारे भी माता पिता हैं वो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दिया आकाश और पृथ्वी को माता पिता बताया है, सूर्य को सूर्य की पत्नी बताया है, उषा को। आज हमने आपको कितने सुंदर सुंदर देखिए उदाहरण दिए हैं, हमारे ऋषियों ने हमारे आसपास से ही उपमान उठाए हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् तत् क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरम।